हेलो दोस्तों। आज की कहानी है हम हैं चड्डी बड्डी। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। भूषण जी अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। दिन के लगभग 12 बज रहे होंगे, तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी। भूषण भूषण जी ने अनजान नंबर देख बेपरवाह हो फ़ोन उठाया। सामने वाले की बातें सुनकर लगभग बदवास हो गए। उन्होंने पूछा, क्या, कब, कैसे, ठीक है ना? जल्दी से अस्पताल पहुंचो, मैं भी जल्दी पहुंच रहा हूं। अपने ऑफिस के साथियों को बोला कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। ऑफिस से निकलते हुए उन्होंने अपने आप को संभाला, फिर पत्नी को फ़ोन किया। रूपल, वो चौराहा देखा है ना? तुम वहां आ जाओ, कुछ काम है, साथ में काम कर लेंगे, फिर तुम घर चली जाना। रूपल बोली, ऐसी कौन सा काम है कि आप अचानक से मुझे बुला रहे हैं? भूषण जी बोले, तुम आओ तो सही, बहुत सवाल पूछती हो। उन्होंने फ़ोन रखा। अपनी पत्नी को झूठ बोलना उनकी मजबूरी थी। उन्हें डर लग रहा था कि अपने बेटे का एक्सीडेंट का खबर सुनकर वह कहीं बदमाश ना हो जाए। वह चाहते थे कि शांति से वह अस्पताल तक आए, फिर वहाँ पर वह धीरे से अपने बेटे के एक्सीडेंट की खबर उनको सुनाए। भूषण जी भागते दौड़ते अस्पताल पहुँचे। अस्पताल पहुँचने पर उन्हें एक लंबी पेपर कार्रवाई से गुजरना पड़ा। ये उनके बेटे के एक लंबे और मुश्किल ऑपरेशन की प्रक्रिया के पेपर्स थे। उनके बेटे का सीवियर एक्सीडेंट हुआ था, गंभीर चोटें आई थी। बेटे विवेक को कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, अर्जेंट में ऑपरेशन करना जरूरी था। पेपर साइन होने के बाद विवेक का ऑपरेशन शुरू हुआ। तभी उनकी पत्नी रूपल जी का फ़ोन आया। हाँ, मैं चौराहे पर आ गई हूँ, आप कहाँ हो? भूषण जी बोले, 2 मिनट रुको, मैं पहुँच ही रहा हूँ। भूषण जी हॉस्पिटल से निकले, हॉस्पिटल से लगे सड़क पर पहुँचे। उन्होंने रूपल को देखा। रूपल बोली, क्या हुआ जी, कहाँ जाना है? भूषण बोले, हॉस्पिटल चलो, बताता हूँ। रूपल जी पूछी, हॉस्पिटल, क्या हुआ? हॉस्पिटल के अंदर आने के पहुंचने पर भूषण जी रूपल जी के कंधों को पकड़कर उन्हें कुर्सी पर बैठाए और बोले, हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, ऑपरेशन रूम में उसका ऑपरेशन हो रहा है, कूल्हे की हड्डी टूट गई है। रूपल जी बदमाशी से पूछी, कैसा है मेरा बच्चा, क्या हो गया उसे, सब ठीक है? क्या हुआ, मुझे उसे देखना है। भूषण जी इसको समझाए, शांत हो जाओ, ऑपरेशन चल रहा है, जैसे बेटा ऑपरेशन रूम से बाहर आएगा हम अपने बेटे को देख पाएंगे। दोनों पति पत्नी सब्र रख बाहर वेट करते रहे। कुछ घंटे के बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम के बाहर आए। भूषण जी पूछे, मेरा बच्चा कैसा है? उन्होंने बोला, ऑपरेशन अच्छा रहा, होश आने के बाद आपको बेटे को बाहर वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, आप तब अपने बच्चे को मिल सकते हैं। इतना सुनने के बाद भूषण जी और रूपल जी को थोड़ा शांति तो मिला, लेकिन जब तक अपने बच्चे को देख नहीं लेते तब तक उनको सब्र कहाँ था। बेटा विवेक को होश आने पर वार्ड में शिफ्ट किया गया। भूषण जी और रूपल जी दोनों अपने बेटे को सकुशल देखे। विवेक ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा था, लेकिन अपने माँ पिता को अपने सामने देखकर उसका भी हौसला बढ़ गया था। अपने बेटे से मिलने के बाद उनके बेटे के साथ हुआ क्या था जानने के लिए भूषण जी वार्ड से बाहर आए। वार्ड के बाहर में विवेक के 2 दोस्त थे जो विवेक को एक्सीडेंट होने के बाद लेकर हॉस्पिटल आए थे। भूषण जी उनसे पूछे कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। उन 2 दोस्तों ने बताया कि हम गाड़ी चला रहे थे कि गाड़ी स्लिप कर गई और एक्सीडेंट हुआ। भूषण जी विश्वास तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन विश्वास करने के अलावा कर भी क्या सकते थे। थोड़ी बेटी की स्थिति स्थिर होने पर उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि कैसे एक्सीडेंट हुआ था, जो है साफ साफ करना, मैं तुमसे सच सुनना चाहता हूँ। विवेक थोड़ा डरता सहमता हुआ बोला, पापा, वह बाइक की अगली पहिया को उठाकर पिछले पहिया पर चलाते हैं ना, वह स्टंट कर रहे थे, मैं संभाल नहीं पाया और मेरे कूल्हे की हड्डी टूट गई। भूषण जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपने बेटे को हॉस्पिटल के बेड में देखकर, प्लास्टर में लिपटा देखकर क्या बोलते। वह अपने गुस्से को पीते हुए, गुस्से में प्यार की चाशनी में लपेटते हुए बोले, बेटा, उस स्टंट को क्या कहते हैं? विवेक अपने पिता के बनावटी प्यार को देख डरते हुए कहा, उसे विली कहते हैं। भूषण जी को उस समय और कुछ कहना मुनासिब नहीं लेगा। बेटा को कुछ दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद विवेक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। 6 महीना विवेक को बिस्तर पर ही रहना था। भूषण जी का परिवार छोटा परिवार, सुखी परिवार था।
भूषण जी के परिवार में भूषण जी, उनकी पत्नी रूपल, उनका बेटा विवेक, बेटी काव्या और भूषण जी के पिता सुखी जी थे। घर का इकलौता बेटा होने की वजह से विवेक पूरे घर का दुलारा था, ऊपर से अपने दादा का प्यारा और लाडला था। नतीजा, विवेक लाड़ दुलार प्यार में बहुत बिगड़ गया। भूषण जी, रूपल जी चाह कर भी उसे बहुत ज़्यादा डांट फटकार नहीं पाते, क्योंकि विवेक की गलतियों को सुखी जी छुपाते थे। विवेक पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, संस्कारी था, उसमें कोई अवगुण नहीं था। बस टीवी पर आने वाले बाइक पर होने वाले स्टंट को देखकर रोमांचित होता था। जब अपने शहर में कुछ आवारा लड़कों को बाइक पर स्टंट करते देखा तो उसने उन आवारा लड़कों से दोस्ती उस स्टंट को सीखने के लालच में कर ली। स्टंट करना जितना आसान लगता है, सीखने में उतना ही मुश्किल। विवेक स्टंट करना सीख रहा था, लेकिन उन आवारा लड़कों के संगत में उसका व्यवहार भी दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। वह घर से गायब रहता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, घर में झूठ बोलता। भूषण जी विवेक को समझाते, वह लड़के अच्छे नहीं हैं, भले वह स्टंट करते हैं, लेकिन उनका कोई भविष्य नहीं है। आगे जाकर तुम क्या करोगे? तुम्हारा शौक है, सीखना अच्छी बात है, लेकिन उनके संगत में रहकर तुम्हें कुछ मिलना नहीं है। विवेक अपने पिता के सामने कुछ कहता तो नहीं, लेकिन उनकी बातों का मान भी नहीं रखता। 3 सालों की दोस्ती में विवेक कभी कभी कहता, पापा वी आर चड्डी बड्डी। भूषण जी पूछे, चड्डी बड्डी मतलब? विवेक इतराते हुए कहता, सबसे खास दोस्त। जब विवेक को अस्पताल से डिस्चार्ज करके घर लाया गया तब वह पूरी तरह से बिस्तर पर था और अगले 6 महीना तक उसे बिस्तर पर ही रहना था। भूषण जी, रूपाल जी, अब जैसा भी हो बेटा है, छोड़ तो सकते नहीं। भूषण जी विवेक का नित्य क्रिया उनके बेड पर ही करवाते। उसके शरीर का स्पंज करना, ब्रश करवाना, नाश्ता खाना सब बिस्तर पर होता। उसके शरीर का स्पंज करना, उसके पैर का कसरत करवाना बेड पर ही होता। दोनों माँ बाप का काम बढ़ गया था। माँ पिता दोनों अपने बेटे की सेवा कर रहे थे। 1-2 दिन विवेक के आवारा दोस्त आकर उसको 10 मिनट 15 मिनट के लिए देख तो गए, लेकिन उसके बाद उसकी खैरियत उसकी ज़रूरत पड़ने पर काम नहीं आए। अपने माँ बाप को अपने पीछे इतना परेशान होते देख विवेक को अब अखर रहा था। आज उसे लग रहा था कि उसके पिता सही कहते थे। जिन दोस्तों के पीछे मैं अपने माता पिता को अनदेखा कर रहा था, उनका अपमान कर रहा था, आज वह दोस्त मेरे ज़रूरत के समय, मेरे बुरे समय में कहाँ है? आज मेरे नित्य क्रिया से लेकर मुझे कसरत करवाने से लेकर मुझे खाना खिलाना तक सारा काम मेरे माँ पिता करते हैं। कहाँ हैं आज मेरे दोस्त जिनके पीछे मैं दिन भर अपने घर से बाहर रहता था? मैं इन दोस्तों के पीछे अपने माँ पिता का मन दुखाया क्यों? आज विवेक को बहुत अफसोस हो रहा था कि अगर वह अपने अच्छे दिनों में अपने माँ पिता का बात सुनता और विवेक से काम लेता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।